यो आर्यत पापेभ्या सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपो हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जेहि पान किए तेहि ना भजसी मनुमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। छोटे बच्चे रोवे तो उन्हें धीरे से लेकर उधर घुमा दो, शांत हो जाएंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लो फिर सत्संग। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम असरण शरण शरण प्रभु ले ओम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। राखहीं गुरु जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम। अब सत्संग सुने आप लोग। आज दीपावली है, दिवाली। पौराणिक आख्यानों में वर्णन आया है विजयदशमी के दिन भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त और आज राम का अयोध्या में प्रवेश हुआ। 14 वर्ष तक अयोध्या में अंधेरा छाया रहा। दुखी लोग
आज खुशी से दीपक जलाए गए, पूरी अयोध्या जगमगा उठी, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। मानस में आया राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। राम के नाम का दीपक जलाया जाए, मणि। अंदर और बाहर का यदि प्रकाश चाहते हो तो राम के नाम का दीपक जलाया जाए। और जो दीपक हम लोग जलाते हैं बचा के रखा जाता है, तेज हवा आ गई तो दीपक तो बुझ जाएगा। तो भगवान के नाम का दीपक है, पहले नाम जपा जाता है, जपते जपते आगे चल के नाम मणि की श्रेणी में आ जाता है। और जब राम के नाम का मणि का रूप है तो राम कौन है? स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चही दिया घृत बाती। वो प्रकाश स्वरूप हैं, दीपक जलाने में दिया की घी की बत्ती की जरूरत होती है तब जलता है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, उन्हें किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वो प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्वरूप है, वहाँ दिया घी और बत्ती की कोई जरूरत नहीं। तो ये नाम का दीपक जलाया जाए, नाम का जप किया जाए। नाम जपते जपते नाम मणि की श्रेणी में आ गया, तब दीपक जला। और फिर जिसके नाम का हम दीपक जला रहे हैं, जब उन भगवान की परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो प्राप्ति के पश्चात सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। वो भजन करने वाला भजन करते करते वो भक्त भगवान ही हो गया। जब भगवान ही हो गया तब स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तहाँ चही दिया घृत बाती। अब किसी दीपक की जरूरत नहीं रह गई। वैसे दिवालिया कहते हैं पागल को। भजन करने वाले भजन करते करते जो पागल हो गया, मैं पी के जे बउराए गवा, ई मत पूछो का देखिस, पक्षिन माँ गाछन माँ मानुष माँ, हर माँ हरि का जलवा देखिस। तो भजन एक नशा है, नाम तो सभी जपते हैं, सभी नशे संसार के उतर जाएं प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आधा घंटा 20 मिनट नाम जपते हो, फिर ये बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्तर आ जाए कि लौ लग जाए। जागत में सुमिरन करे सोवत में लौ लाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए, अहेर निश्चिंतन। और लौ ऐसी लग जाए कि एकदम पागल जैसा हो जाए यही। और जब इस स्थिति में आया तो दीपावली हृदय में राम के नाम का दीपक जल जाता है, नाम मणि का रूप धारण कर लेता है। तब पक्षिन माँ मानुष माँ गाछन माँ, हर माँ हरि का जलवा देखी। जब गुरु महाराज भगवान का स्वरूप हृदय में आ जाता है तो बाहर जहाँ भी हमारी दृष्टि पड़ेगी वहाँ इष्ट ही दिखाई देंगे। जब उनका स्वरूप हृदय में आ जाता है तो बाहर इष्ट ही दिखाई देते हैं। ये ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। स्वर्ग नरक अपबरक समाना, जहाँ तहाँ दीख धरे धनुबाना। अंदर देखें बाहर देखें, ना स्वर्ग स्वर्ग है ना नरक नरक है। अंदर भी भगवान बाहर भी भगवान, सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते हैं। तो आज राम अयोध्या में आए, घर घर दीपक जल गए, दीपावली मनाई गई। ये भगवान से संबंधित त्योहार है, इसलिए थोड़ा राम के विषय में बताएंगे। राम हैं कौन? रमनते योगिनो यस्मिन सा राम, जिसमें योगी रमण करते हैं उस सत्ता का नाम राम है। योगी किस में रमण करता है? राम का मतलब जो घट घट में रमण करता है। तो रमनते योगिनो यस्मिन सा राम, जिसमें योगी रमण करते हैं उस सत्ता का नाम राम। और योगी रमण किस में करते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जय संता। भगवान परमात्मा अखंड हैं, अनंत हैं,
लेकिन अनुभव के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। संत इसी विधि से भजन करते हैं, अनुभव के द्वारा। अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार से परे परमात्मा है, इसलिए उन्हें अनुभव एक उनका पर्यायवाची शब्द है। तो अनुभव रूपी राम जो प्रकृति से परे है, वो भगवान राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ। लेकिन इसके पहले जब भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ था तो भगवान शंकर लिखते हैं, काक भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। हम काक भुसुंड के साथ मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या में गए। ओ अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचा, रावण को समझाने लगा, मतिमंद रावण, बाम मार्गी रावण, तू वैदेह नंदिनी सीता को हर लाया है। भगवान राम सर्वनाश कर देंगे, वो परमात्मा है। रावण मानने को तैयार नहीं हुआ कि राम भगवान है। रावण दीर्घजीवी था। राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज, अज के पिता रघु, रघु के पिता दिलीप और पूर्वज मानधाता तक सब रावण के समय ही हुए थे। रावण ने कहा, उस पूरे वंश को मैं जानता हूँ, उस वंश में पैदा होने वाला एक बालक भला भगवान कहाँ से हो सकता। तब अंगद ने समझाया, राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पस सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरुरस पीयूखा। कहा, राम को तू मनुष्य मानता है, वाम मार्गी विपरीत चलने वाले बुद्धिहीन रावण, धनवी काम नदी पुनि गंगा। कामदेव कोई धनुर्धारी नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई देवता नहीं। काम कहते हैं कामना को, मन के अंतराल में उठने वाली इच्छाएं। बहुत तेज भूख लगी है, मन में इच्छा उत्पन्न हुई, भर पेट भोजन कर लिया, और जब पेट एकदम से भर गया फिर कोई चाहे 2 रोटी खिला दे तो आप नहीं खाएंगे। जब मन पूरा पेट भर जाता है तो इच्छा की पूर्ति होते ही कामना शांत हो जाती है। इन प्रकृति के जिस पहलू पर मनुष्य का बल नहीं चला, वहाँ फूल पत्ती चढ़ा दिया, देवता मान के हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना कर ली। तो कहा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। गंगा कोई नदी नहीं। पौराणिक आख्यान, महाराज भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा लेकर के आए थे। वो सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, भगीरथ के पूर्वज। तो भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा लेकर के आए थे। लेकिन भगीरथ के ही पूर्वज हरिश्चंद्र थे, 11 पीढ़ी पूर्व हुए, वो भी काशी में गंगा जी के किनारे रहे। तब कौन गंगा थी? माई लोग बहुत बात कर रही हैं। तो तब वो कौन गंगा थी जो जहाँ हरिश्चंद्र पहरा दिए, गंगा के किनारे सेवा किए। कबीर का भजन है, एक चींटी के मूत ते नदी नार बही जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे केवट नाव चलाए। गंगा शंकर जी के जटाओं से सिर से निकली, बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सद्गुरु महापुरुष शंकर होते हैं। उन महापुरुषों के मुख से जो शब्द निकलता है वही ज्ञान रूपी गंगा है। वाल्मीकि जी के मुँह से निकला वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के मुँह से निकला तुलसीकृत रामायण, और भगवान कृष्ण के मुख से निकला तो गीता हो गई, स्वामी जी के मुख से निकला यथार्थ गीता हो गई। तो यही गंगा है जिसमें बड़े बड़े पंडित गोता मारे, बड़े बड़े विद्वान लोग, व्याकरणाचार्य आचार्य लोग एक एक चौपाई के 10-10 अर्थ लगाते हैं, केवट नाव चलाए। महापुरुष के आदेश से जो कर्तव्य पर डट जाता है, नाम जप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान भजन में लग जाता है, वो इस भवसागर से पार हो जाता है। बाकी विद्वान लोग इसमें गोता ही लगाते रहते हैं। तो राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा।
कहा पशु सुर धेनु, कामधेनु नाम की कोई गाय नहीं, जो मन चाहा व्यंजन तैयार कर दे। गाय दूध देती है, रोटी सब्जी दाल चावल नहीं बनाती। वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की गाय थी। जब उनके यहाँ भक्तों का जमावड़ा हो जाता था तो मन चाहा व्यंजन तैयार कर देती थी। वो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों का जब संयम सध जाता है तो इष्ट बस में हो जाता है। इष्ट बस में हो गया तो हो गया वशिष्ठ। और जब जिसके इष्ट बस में हो जाता है तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, उसके इच्छित फल वो प्रदान करने लगता है। तो पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, कल्प वृक्ष नाम का कोई वृक्ष नहीं। जैसे है कि प्रयाग में कल्प वृक्ष है, वो इच्छित फल देता है, मनवांछित वरदान देता है, ऐसा कुछ नहीं। कल्प कहते हैं उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कोई बीमार हो गया, दवा चल रही, ठीक नहीं हो रहा है, रोगी सीरियस होता चला गया, अंतिम श्वासें भर रहा है, ऐसे में कि कोई पहुंच गया किसी वैद्य का कोई फार्मूला नुस्खा या कोई दवाई काम कर गई और धीरे धीरे ठीक होने लगा, तो कह दिया गया कायाकल्प हो गया। तो ये तो शरीर का कल्प है। और एक ये जीव संसार में पैदा हुआ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। और जितना छूटने का प्रयास करता है छूटना अधिक अधिक अरुझाई, जितना छूटने का प्रयास करता है उतना उलझते चला जाता है। अगर कभी कोई महापुरुष मिल गए, सद्गुरु मिल गए, जैसे वाल्मीकि को नारद जी मिल गए, अंगुलीमाल को बुद्ध मिल गए, ये दुर्दांत थे, दस्यु सम्राट थे, घोर पाप कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, उन महापुरुषों ने उन्हें शुभ कर्मों पर सत्कर्मों पर चला दिया। तो महापुरुष कल्प वृक्ष होते हैं जो माया में फंसे बरबस जीव को माया की तरफ से ब्रह्म की तरफ घुमा देते हैं, धक्का दे के चला देते हैं, वो आगे चल जाता है, आगे अपनी गति को पा जाता है। तो पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। कहा अन्न दान कोई दान नहीं है। अन्न अनाज को कहते हैं जिससे उदर पोषण होता है, हम लोग खाते हैं, हम मनुष्य हैं, हम लोग अनाज खाते हैं, लेकिन हम किसी जन्म में किसी योनि में पशु योनि में रहे होंगे, शेर रहे होंगे या कुत्ता रहे, तमाम योनि, तो हर योनि का अलग अलग भोजन है। शेर तो मांस खाता है, उसके लिए अनाज का अन्न का तो कोई महत्व नहीं रह गया। तो अन्नम ब्रह्मम व्यजानात, अन्न है एकमात्र परमात्मा भगवान। इस भौतिक अन्न से शरीर का पोषण होता है और भजन, भगवान का भजन वह अन्न है जिससे ये आत्मा तृप्त होती है। और जब एक बार तृप्त हो जाती है तो फिर पुनः अतृप्त नहीं होती। तो अन्न दान और रस पीयूखा, ये अन्नदान भजन का दान करते हैं, करने की क्षमता केवल महापुरुष में होती है, सद्गुरु में होती है। और कहा रस पीयूखा, अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं जो समुद्र मंथन में निकला हो। मृत नाशवान मरण धर्मा को कहते हैं, अमृत कहते हैं अविनाशी को जो कभी मरे ना, जिसकी मृत्यु ना हो। तो अमृत परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है, अविनाशी परमात्मा प्रभु ईश्वर ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। फिर कहा बैन ते खग ऐ सानन चिंता मणिपुन उपल दसानन। बैन ते खग, गरुण कोई पक्षी नहीं जो भगवान का वाहन हो, उनकी सवारी हो। ज्ञान से संयुक्त मन ही गरुण होता है जिस पर भगवान सवार होते हैं, चलते हैं। साधना करते करते सदनाम का जब सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते करते एक ऐसा स्तर आ जाता है। गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज की शरण में गए, स्वामी जी बताया करते हैं, परम पूज्य परमहंस महाराज कहें हमें भगवान ने वहाँ ऐसे बताया, ऐसे समझाया, हम फंसने वाले थे, भगवान ने हमें निकाल लिया। स्वामी जी ने जिंदगी में पहली बार सुना था कि भगवान भी मनुष्य से बात करते हैं। तो पूछा क्या भगवान भी बात करते हैं?
कहें हाँ हो भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाएं। आमने सामने क्रम न टूटे, उदासी हुई हम भगवान को कहाँ पाएंगे बात करने के लिए। 15 मिनट तक लगभग मौन रहे। स्वामी जी का भूत भविष्य वर्तमान देखा, जहाँ कहीं कुछ फाल्ट था लाइन जोड़ दी। फिर सामने स्वामी जी की तरफ ताक के बोले, काहे घबरात है, तोहू से बतियई है। और फिर कुछ समय बीता, उन महापुरुष का कथन अक्षरशः सत्य हुआ। गुरु महाराज हो गए। तो ज्ञान से संयुक्त मन ही गरुण है, बैन ते खग ऐ सैसानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। शेष नांग नाम का कोई सर्प नहीं, जो धरती को अपने सिर पर रखे हो। शेष कहते हैं बचे हुए को। 10 में 3 का भाग दो तो एक शेष बच जाएगा, वो कभी नहीं कट सकता। आप भजन करने बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, इतने पर की बातें याद आने लगती हैं। 1 सेकंड में मन बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, आज तक जो कुछ किया है, जहाँ जहाँ गए हो, 1 सेकंड में मन घूम के आ जाता है, आपका उस पर बस नहीं चलता। भजन करते करते एक ऐसा स्तर आ जाए, श्वास में नाम और हृदय में रूप ही शेष रहे, तो वो है शेष। अब वो कट नहीं सकता किसी के द्वारा। कबीर से किसी ने पूछा, कितनी उम्र? बताए 85-90। हजरत अभी कितने दिन जियोगे? तो कबीर ने कहा, हम नहीं मरेंगे, हाँ न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हरि जो मरे तो हमहू मरी हो, हरि न मरे हो काहे को मरी हो। कबीर कहे, हमारे हृदय में भगवान आ गए हैं, वो अविनाशी हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो काल से परे हैं। यदि हम बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ मर गई तो बच्चा मर गया, बच्चे का जीवन माँ के जीवन के अधीन होता है। तो वही कबीर कहे, हमारे हृदय में भगवान है,